Hello bachcho, let's have a look at this question which says how many grams of potassium dichromate are required to oxidize ferrous iron present in 15.2 grams of ferrous sulfate to ferric ions if the reaction is carried out in acidic medium. तो ferrous ion है Fe2+ जो 15.2 grams of FeSO4 में प्रेजेंट है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू फेरिक आयंस Fe3+। तो उसके लिए हमें कितने ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड होंगे if the reaction is taking place in acidic medium? The key concept is redox reaction. सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन देख लेते हैं विद फेरस सल्फेट, जो जहां पे फेरस सल्फेट या फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिएक्शन इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस FeSO4 in acidic medium H2SO4. It gives Cr2SO4 3 plus Fe2SO4 3 इसमें फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो गए प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है इसके ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे वी आर कंसर्न अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट बाय डाइक्रोमेट आयन। तो Cr2O7 2 negative dichromate ion is converting into, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरस सल्फेट को, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है Cr3+ आयन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 एंड Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe3+, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इट इज गिविंग आउट 1 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज टू गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3+। अब क्रोमियम में +6 से +3 में आने के लिए इट मीन्स इट इज एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे Cr2 है तो वी कैन राइट 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड should be equal to number of electrons lost. So we will multiply this equation by 6. So equation will become 6Fe2 plus 6Fe3 plus 6 electrons. तो अब हम अगर नेट रिएक्शन लिखें तो इट विल बी Cr2O7 2 negative plus 6 Fe2 plus gives Cr3 plus 2 है क्रोमियम आयन प्लस 6 Fe3 plus। तो ये आयन्स बैलेंस्ड हैं। अब वी विल बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। तो 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वी विल ऐड 7 वाटर। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड H+ आयन्स, क्योंकि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। तो H+ ऐड करेंगे 7 into 2 दैट इज 14H। ये बैलेंस रिएक्शन है एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ऑफ Cr
from 6 oxidation state to 3 oxidation state, and Fe2 plus का ऑक्सीडेशन हो रहा है to Fe3 plus. ये बैलेंस रिएक्शन जो हमने अभी लिखी है, इसमें अगर हम देखें तो 1 mole of dichromate ion is oxidizing 6 moles of Fe2 plus, right? तो अब इस रिलेशन से हम देखें तो 1 mole of Cr2O7 2 negative required to oxidize 6 moles of Fe2 plus. So 1 mole of dichromate ion means 1 mole of potassium dichromate K2Cr2O7 and 6 moles of iron 2 plus means 6 moles of FeSO4. Okay. तो मोलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो मोलिक्यूलर मास ऑफ K2 molecular mass of K2Cr2O7 क्या होता है 294 grams. Molecular mass of FeSO4 is 152 grams. और कितने यहाँ पे रिक्वायर्ड है 6 मोल्स, तो इसका टोटल मास कितना हो गया 912 ग्राम्स. अब यहाँ हम रिलेशन देख लेते हैं तो 912 ग्राम्स FeSO4 oxidized by how many grams 294 grams of K2Cr2O7. तो 912 grams FeSO4 के लिए 294 grams potassium dichromate required है. अब question is asking about 15.2 grams. तो 15.2 grams FeSO4 will be oxidized by simple mathematical relation 294 divided by 912 into 15.2 grams K2Cr2O7 which equals to 4.9 grams. Hence 4.9 grams K2Cr2O7 are required to oxidize 15.2 grams FeSO4. So 4.9 grams of potassium dichromate are required to oxidize Fe2 plus ions present in 15.2 grams of FeSO4 to ferric ions. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.